नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं इस समय मौजूद हैं सेक्टर 12 फरीदाबाद कोर्ट में, जहां पे बार काउंसिल का इलेक्शन होना है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कई प्रत्याशी इस समय कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। हमारे साथ तरुण अरोड़ा जी मौजूद हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे उम्मीदवार हैं और काफ़ी बेहतर इनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि कितना समर्थन अधिवक्ता भाइयों का इनको मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जीतता है। देखिए, समर्थन सभी भाइयों का मिल रहा है। मैं सबसे छोटा हूं कोर्ट के अंदर, सारे भाइयों से हक से वोट और सपोर्ट दोनों मांग रहा हूं। और सभी भाइयों ने, बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है और ये आश्वासन भी दिया है कि 100% वोटों से वो हमारे पूरे पैनल को विजयी बनाएंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी अपील, छोटा भाई होने के नाते हक से आपसे मांग सकता हूँ और हक से मांग रहा हूँ, मुझे वोट और सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है, प्लीज़। देखिए, जैसा कि आप देख रहे थे, वोट और सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है। वाकई जब तक वोट और सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक जीत सुनिश्चित नहीं होगी, तो ज़रूरी है सभी लोग वोट भी दें और सपोर्ट भी करें। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्या योजना है इनके पास, आखिर क्या किस वजह से ये चुनावी मैदान में, इनसे जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। पुरुष अधिवक्ता के साथ महिला अधिवक्ता भी पीछे नहीं रहनी चाहिए, ये पहला मोटिव है। किस पद पे आप चुनाव लड़ रही हैं? सर, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव लाइब्रेरी पर लड़ रही हूँ और महिलाओं की बहुत सी समस्याएं जो अपने पुरुष अधिवक्ता को नहीं बता सकती वो, इसलिए एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए नारी शक्ति को समर्थन कीजिए और प्लीज़ उन्हें जिताइए, ताकि उनकी सारी समस्याएं हल से हो सके। और पूरी टीम को, इंटायर राजेश बैसला सर की पूरी टीम को जिताने के लिए प्लीज़ मेरी वोट की अपील है कि अपनी अपनी सभी वोटें देके हमें भारी मत से जिताएं। अभी और भी सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, महिलाओं का भी पुरुष का भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस अब तक मिला है हमें। और भी लोगों से जानते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस है। इनके टीम में बहुत सारे मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बताएं, किस तरह का रिस्पांस है, कितना समर्थन? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, इस एंटायर पैनल को, जो पैनल है, इससे ज़्यादा समर्थन किसी को नहीं मिल रहा है। पूरी बार एसोसिएशन और जितने भी यहाँ एडवोकेट्स भाई हैं, भारी संख्या में पूरा इनको समर्थन दे रहे हैं और इनके ऊपर विश्वास रखते हुए अपना पूरा समर्थन खुद आकर के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप टेंशन ना लें किसी तरीके से। और आगे आने वाले टाइम में तरुण जी अरोड़ा जी हैं, नेहा शर्मा जी हैं और हमारे जो राजेश बैसला जी हैं, जो हमारे प्रधान जी, उनके एंटायर टीम के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि वोट एंड सपोर्ट करें। बहुत अच्छे हैं। आज से पहले कभी भी कोई रेन्यूएशन का काम नहीं हुआ था, लेकिन हमारे राजेश बैसला जी काम करने वाले हैं। नेहा मैडम ने एक चीज़ बीड़ा उठाया कि सबसे अच्छी लाइब्रेरी अगर होगी पूरे हरियाणा में तो वो हमारी लाइब्रेरी होगी, इसलिए इस पद पे खड़े हुए। और जो महिलाओं की समस्या अधिवक्ताओं की, वो रिजोल्व करने में वो अपना 100% योगदान देंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है तरुण अरोड़ा जी को? तरुण अरोड़ा जी को भी समर्थन मिल रहा है, साथ में जो भी हमारे पैनल है वो उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जबकि हमें इतना वो नहीं था कि मतलब हमें इतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन हाँ, हम यंग हैं और नया चेहरा है काफ़ी लोगों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, तो इसलिए थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सभी प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकने पे लगे हैं, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आप लोगों? सर, हमारी तैयारी तो बहुत जोर शोरों पे चल रही है। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, चैम्बरों में, तहसील में, जो भी हमारे पास है, सारे वकील भाइयों के साथ मिलकर हम कर भी रहे हैं और उनके पास जाके वोट एंड सपोर्ट मांग रहे हैं और उनका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए हमें। तो क्या लगता है इस बार नए चेहरे चुन करके आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। अगर वोट एंड सपोर्ट रहा बड़ों का और वकीलों भाई साथियों का रहा तो बिल्कुल आएंगे। आप खुद एक महिला है, महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं जिन पे काम होना है जीतने के बाद। जी बिल्कुल, जैसे नेहा मैम ने बताया कि जो औरतें होती हैं वो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके साथ समस्या होती है जो पुरुषों को नहीं बता सकती हैं। तो महिला होना ज़रूरी होता है कि महिलाएं जो होंगी टीम में, तो उस हिसाब से जो अपनी परेशानी, अपनी समस्या जो भी वो बता सकती हैं। तो आप वोट किन के लिए मांगने? आप तरुण अरोड़ा जी के लिए वोट मांगे, क्या अपील करेंगी अधिवक्ता भाई? जी बिल्कुल, तरुण अरोड़ा जी के लिए भी मांगूंगी, जो जॉइंट सेक्रेटरी पद पे खड़े हैं। और मैं और जो भी हमारे पैनल में है, नेहा मैम है, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और राजेश बैसला जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं सबके लिए अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, वोट एंड सपोर्ट दीजिए। आपके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। तो क्या कहेंगी, कितना समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से वो वकील भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, पूरा समर्थन मिल रहा है और हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस सभी से यही कहना चाहूँगी, बस इसी तरीके से अपना जो सपोर्ट है वो देते रहिए, अपना जो प्यार है वो हमें देते रहिए और भारी वोटों से हमें, और हमारे जो तरुण भैया हैं उनको जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और हमारे जो पैनल है उसको विजय बनाएं।
थैंक यू। तरुण जी, चलते चलते अंतिम सवाल, वोट में इस चुनाव में काफ़ी सारे लोग दारू बांट रहे हैं, काफ़ी सारे लोग पैसे बांट रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें बांट रहे हैं, तो आपका क्या इस तरीके की क्या योजना है, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे पैनल की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप भाइयों के साथ मिलकर के हमने कोर्ट से डायरेक्शन करा करके नशा बैन करवाया है और हम नशा मुक्त फरीदाबाद का सपना देख रहे हैं। और हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, एडवोकेट्स हैं और नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी आपने जूस की पेटियां उतरवाई हैं अधिवक्ता भाइयों के बीच में जूस बांटने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जूस बांटने के लिए नहीं, वो हमारे जो कैंपेन करने वाले साथी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समय जब दोपहर का होता है वो इतना गर्म समय हो जाता है कि लोगों की बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लग जाती है। तो हमारे जो कैंपेन करने वाले साथी हैं उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, ग्लूकोज की कमी ना हो, इसके लिए 1-2 बोतल जूस की व्यवस्था की गई है। बाकी ना तो वो बांटने के लिए है, न सपोर्ट मांगने के लिए है। वो सिर्फ हमारे जो भाई घूम रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तबीयत खराब ना हो, गर्मी के कारण उनके शरीर में पानी की कमी ना हो, सिर्फ इस वजह की व्यवस्था। नहीं, हमें ऐसा लगा कि आप दारू का बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए आप जूस लाए हैं कि सभी भाइयों से अपील करेंगे कि भाई दारू छोड़िए, जूस की तरफ सभी लोग आइए ताकि स्वस्थ और बेहतर। नशा मुक्त फरीदाबाद का सपना तो हमने और आपने मिलकर के देखा था और बहुत अच्छे प्रयास के साथ हम नशा मुक्त फरीदाबाद करवाने में संभव भी हुआ और कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी जिसमें नशा बैन हमने करवाया फरीदाबाद के अंदर। तम्बाकू एक्ट 2003 में भी हमने डायरेक्शंस कराई। लेकिन अब बात आपने जो कही है कि नशा मुक्त की बात हम करेंगे, हमारे पूरे इलेक्शन में किसी भी हमारे पैनल के अधिवक्ता साथी ने किसी भी प्रकार के कोई नशीला पदार्थ नहीं बांटा है, ना ही नशीला पदार्थ के दम पर वोट और सपोर्ट की अपील करते हैं। ठीक है, तो अंतिम में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अधिवक्ता भाइयों को? सभी से निवेदन है कि हम छोटे हैं, छोटे हक से मांग सकते हैं और बड़ों का कर्तव्य है छोटों की मांगों को पूरा करना। और सदैव हमारे बड़े हमारे ऊपर आशीर्वाद देते आए हैं और हमारी सभी मांगों को भी पूरा करा है। एक बार हमें वोट और सपोर्ट दे करके देखें, उसके बाद हक से हम उनका काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, तरुण अरोड़ा जी का कहना है कि वोट और सपोर्ट दोनों चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यंग हैं, युवा हैं और युवा ही इस देश का भविष्य है और युवा ही काम कर सकता है। तो बाहर में जितनी समस्या हैं, चाहे महिला से जुड़ी हुई हो, चाहे पार्किंग से जुड़ी हुई हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ी हुई हो, सभी समस्याओं का समाधान जब युवा आएंगे तभी युवा जोश के साथ कर सकते हैं। आप सभी लोग वोट भी दीजिए, सपोर्ट भी दीजिए और समर्थन भी दीजिए और भारी मतों से इन सभी लोगों को और इनके पैनल को विजयी बनाइए।